Good morning, dear students of class 6. Assalamu alaikum. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we will find the HCF from exercise 4A. Exercise 4A में कुछ questions मिले हुए हैं HCF के. HCF means highest common factor. आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पर आज हम उनके सम सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कामा अगेन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 कामा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इनकी क्या करनी है, HCF फाइंड आउट करनी है। तो ये बेसिकली फैक्टर्स निकले हुए हैं, किसी ना किसी नंबर्स के हमारे पास ये फैक्टर्स मौजूद हैं। तो इन फैक्टर्स को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है, देखें पहला जो डिजिट है कामा से पहले, यानी कि यहाँ पर आपको कामा दी हुई है ना, ये एक पार्ट है। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि आपने 2 टाइम्स लिखना है। 3 स्क्वायर है, इसका मतलब आपने 3 भी 2 टाइम्स लिखना है। ये यहाँ पर एंड हुआ। अगेन आपने दूसरा पेयर उठाना है, ये दूसरी फैक्टर है, ये दूसरे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये भी इसके नीचे लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर आपने 2 टाइम्स लिखा, 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर आपने 2 टाइम्स लिखा, 5 है तो 5 आपने सेम यहाँ पर रख दिया। ये यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगेन आप क्या उठाएंगे, तीसरा पेयर उठाएंगे। तीसरा पेयर क्या है, 3 स्क्वायर है तो ये 3 स्क्वायर के नीचे ही आएगा, 5 है तो ये 5 के नीचे आएंगे। अब HCF किस तरह से निकलेगी, हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं इन सब में कॉमन नंबर्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 2 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी 2 2, इसके नीचे भी कुछ नहीं है। यहाँ पर भी 3 3 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर भी 3 3 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं आ रहा और इधर 5 5 आ रहा है। तो जब तीनों में जो सेम नंबर आएगा ना, जैसे यहाँ पर 3 3 सेम आया है, यहाँ पर भी 3 3 सेम आया है, तो ये नंबर्स उठाने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 3 सेम आया है ना, तो ये एक ही दफ़ा 3 यहाँ से उठा दिया। ये 3 टाइम्स 3 सेम आया है तो ये एक दफ़ा 3 यहाँ से उठा दिया। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो बनेगा 3 3 9, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, जो HCF थी, वो बनी आपके पास 9। इस नंबर की, इन पेयर्स की क्या है, HCF है। तो HCF इस तरह से निकलेंगे। सेम वैसे आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, जो कि आपको होमवर्क में जाता है। सेम वैसे इसी तरीके से आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।